सौतेली माँ का सच सामने आया। फिर पूरा परिवार रो पड़ा। दिल छू लेने वाली कहानी। जिस सौतेली माँ को पूरा परिवार स्वार्थी और कठोर समझता था, उसकी मौत के बाद ऐसा सच सामने आया। हर किसी की आंखें नम हो गई। आखिर क्या था वो सच? आइए जानते हैं। रवि सिर्फ 10 साल का था जब उसकी माँ का निधन हो गया था। कुछ महीनों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ का नाम था मीरा। रवि ने कभी उन्हें अपनी माँ नहीं माना। अगर मीरा उसे पढ़ने के लिए कहती तो उसे डांट समझता। अगर समय पर खाना देती तो उसे दिखावा लगता। रिश्तेदार भी कान भरते रहते। सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती। धीरे धीरे रवि के मन में भी यही बात बैठ गई। साल बीतते गए। रवि बड़ा होकर शहर में नौकरी करने लगा। उसने मीरा से दूरी बना ली। वह सिर्फ अपने पिता से बात करता। मीरा हर त्योहार पर उसे फोन करती, लेकिन रवि बहाना बनाकर फोन जल्दी काट देता। एक दिन अचानक पिता का फोन आया। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। रवि सिर्फ औपचारिकता निभाने घर पहुंचा। मीरा अस्पताल के बिस्तर पर थी। उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, खुश रहना बेटा। और कुछ ही देर बाद उनकी सांसें थम गई। अंतिम संस्कार के बाद वकील घर आया। उसने एक डायरी और कुछ कागज रवि को दिए। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे रवि के लिए। रवि कांपते हाथों से पढ़ने लगा। जब मैं इस घर में आई थी तब तुम मुझे माँ नहीं कहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह माना। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन कभी तुम्हें बताया नहीं। तुम्हारी पहली नौकरी लगने वाले दिन मैंने सबसे ज़्यादा खुशी मनाई थी। अगर कभी मैं तुम्हें डांटती थी तो सिर्फ इसलिए कि तुम जिंदगी में सफल बनो। रवि की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने वकील से पूछा, क्या ये सब सच है? वकील ने कागज दिखाए। उनमें गहने बेचने की रसीदें थी और रवि की कॉलेज की फीस की रसीदें थी। पिता ने रोते हुए कहा, बेटा, अगर मीरा नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं पाता। रवि फूट फूट कर रोने लगा। वह माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया और बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब माफ़ी सुनने के लिए मीरा इस दुनिया में नहीं थी। हर सौतेला रिश्ता बुरा नहीं होता। कई बार रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार, त्याग और अपनापन से बनते हैं। किसी को समझने से पहले उसे परखना सीखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।